हंगामे के चलते बुधवार को भी राज्यसभा में तेलंगाना बिल पेश नहीं किया जा सका। इसी बिल को लेकर भाजपा पार्टी ने भी बिल संशोधन का पेच फंसा दिया, जिसके चलते राज्यसभा में बिल पेश करना संभव नहीं हो सका। भारी शोर शराबे के कारण राज्यसभा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शुक्रवार को राज्यसभा में बिल पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में कल बुधवार को भी तेलंगाना बिल पेश नहीं हो सका। सदन में सदस्यों के भारी हंगामे के चलते यह बिल पेश नहीं किया जा सका। वहीं राज्यसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा ने भी इस बिल पर संशोधन प्रस्ताव का पेच फंसा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीमांत क्षेत्र को 5 वर्षों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है। बुधवार को बहुचर्चित तेलंगाना विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं की जा सकी। सदन में दिन भर हंगामा होता रहा और बैठक को कई बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य आंध्र प्रदेश को विभाजित किए जाने का पुरजोर विरोध कर रहे थे। हंगामे के दौरान राज्यसभा के महासचिव शमशेर खान शरीफ उपसभापति के निर्देश पर सदन में कोई घोषणा करने जा रहे थे, तभी आसन के सामने खड़े तेलुगु देशम पार्टी सांसद CS रमेश ने उनके हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ने का प्रयास किया। उपसभापति द्वारा रमेश के इस कृत्य को निंदनीय कहे जाने पर हंगामा और बढ़ गया तथा सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आबकारी मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों को नए सिरे से जारी किए जाने वाले लाइसेंस के तहत पूरे राजस्थान सहित कोटा में भी लॉटरी द्वारा दुकानों का चयन किया गया। कोटा में कुल 53 दुकानों के लिए लगभग 10,280 फॉर्म भरे गए थे, जिनका आज व कल लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री पद संभालते ही राजस्थान में आबकारी की दुकानों में भारी फेरबदल किया गया। कुछ जगह दुकानें कम की गई तो इसमें इजाफा भी किया गया। इसी रदोबदल के चलते नए सिरे से शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए सुविधाएं आमंत्रित की गई। इसी के तहत कोटा में भी 53 दुकानों के लिए नए लाइसेंस हेतु फॉर्म जमा कराने का प्रयास किया गया। फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि तक कोटा में कुल 10,280 फॉर्म जमा हुए। आबकारी विभाग की माने तो महज फार्मों की बिक्री से ही इसे 10 करोड़ से अधिक का मुनाफा अब तक हो चुका है। आज से लॉटरी निकालने का कार्य आरंभ हो चुका है तथा कल तक लगभग सभी दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। इससे आबकारी विभाग को करोड़ों रुपए राजस्व मिलने की संभावना है। गौरतलब बात यह है कि शराब का सबसे अधिक विरोध करने वाली महिला जगत ने इस आवंटन हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा लगभग 40% से अधिक की शराब दुकानों के आवंटन में महिलाओं की भागीदारी रही, जो सर्वत्र चर्चा का विषय रही। आबकारी जिला कोटा की आज ये भारत निर्मित विदेशी मदिरा बियर दुकानात की और देसी मदिरा दुकानात की लॉटरी निकाली जा रही है। जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम कोटा एरिया में 50 दुकानें हैं और नगर पालिका रामगंज मंडी में 3 दुकानें हैं। सबसे पहले नगर निगम जो कोटा के हमने 10 जोन बनाए हैं 60 वार्डों के, उनमें जो सबसे ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं वार्ड 8 के, उनकी सबसे पहले लॉटरी निकाली जा रही है, जिसमें 7 दुकानें हैं। इसके पश्चात रामगंज मंडी की 3 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें कि 1600 और 58 फार्म आए हैं। उसके बाद फिर जो क्रम से उनका नंबर लिया जाएगा। जब अंग्रेजी दुकानात की लॉटरी कंप्लीट होगी उसके बाद देसी मदिरा समूह की लॉटरी निकाली जाएगी, जो कि कोटा ज़िले में 150 समूह हैं। 5 समूहों पे आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पड़क रहे हैं और 10 समूहों पर एक लॉटरी का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो 135 समूहों की लॉटरी आज निकाली। अब तक कितने आवेदन आए, कितनी राशि रखी गई है? अपने अंग्रेजी दुकानात के लिए 10,200 आवेदन आए हैं 53 दुकानों के लिए और देसी के 145 ग्रुप्स के लिए 5,361 आवेदन आए हैं। कितनी राशि रखी गई इनके ऊपर? कोटा नगर निगम की जो अंग्रेजी दुकानात हैं उनकी आवेदन शुल्क तो है
13,000 रुपये और 5% अर्नेस्ट मनी के रूप में 65,000 रुपये का DD इनसे लिया गया है। अगर किसी ने आवेदक ने ये पूरी शुल्क जमा नहीं कराई गई है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। ऐसे कुछ दो तीन केस हैं। किस तरह की फॉर्मेलिटीज रखी गई थी फॉर्म आवेदन के दौरान? फॉर्म आवेदन में अपने नाम, पता और उसका एक ID मांगा है, खुद के उससे हस्ताक्षर से प्रमाणित, और DD। सिंह 71, मुकेश कुमार 72, मिलन सुवालका 73, किशन सिंह 74, 78, गौरव कुंबर 89, किशोर 80, रणधीर सिंह 81, जितेंद्र कुमार राठौर 82, राहुल फूलचंदानी मीणा 92, परमीत सिंह 93, महेंद्र कुमार 94, राकेश गहलोत 95, शांतनु सक्सेना 96, मित्तल 95, नीलम खन्ना 99, सत्यनारायण दुबे 46, अनुराग 1947, मुकेश गुर्जर 48, अयोध्या देवी इसमें जरूर लेना हमारा, ऐसी बात है आप फोटो ले लेना। रिजर्व है 1128 जयेश तिवारी। रिजर्व 9 705 देवेंद्र। रिजर्व 10 165 राजेंद्र सिंह तंवर। राज्यपाल मार्केट अलवा आज से 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची। आज शाम को पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति को माल्यार्पण कर अपने दौरे की शुरुआत की। भीड़ में एकदम तो चला वहाँ लगेंगे हमारे बिल्कुल सिस्टम से पीछे। अरे पीछे हो भाई, अंदर फूल नहीं यार, प्लीज जगह बनाइए, सब आइए, हटिए जरा, चलिए हटिए साइड में, जगह दीजिए, आइए चलिए आगे चलिए जी, आइए। साइड अरे यार आगे के नंबर क्यों कर दिया? पीछे हो जाए, हमें तो काम कर लेना यार, पीछे हो जाओ यार।
महिला सुरक्षा की क्या Thank you, ma'am. Once again, ma'am. Thank you Have a very nice much. day, All ma'am. the best. Thank you, ma'am. Thank you. Sorry that time is No, short. no, ma'am. Train No, came ma'am. late. No, ma'am. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया जी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, जिसमें आज राज्यपाल जी पधार रही हैं और वह सिंधिया जी को माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमा को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और इसी का एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम छोटा सा यहाँ पे राज्यपाल जी के लिए हमारी संस्था माधवराव सिंधिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रखा गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुनील दत्त के पुत्र अभिनेता संजय दत्त की पैरोल अवधि बढ़ाने पर विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। वहीं शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए राजनीति सरगर्मियों को हवा दी। उद्धव का कहना है कि यदि संजय की पैरोल को बढ़ाते हो तो साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को भी इन्हीं नियमों के तहत छूट मिलनी चाहिए। अपने जमाने के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त के पुत्र संजय दत्त की पैरोल अवधि बढ़ाने पर सियासत गरमाने लगी है। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता की बीमारी के चलते पैरोल पर हैं तथा उनकी प्रार्थना पर तीसरी बार बढ़ाई गई पैरोल को लेकर मुंबई में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। ठाकरे के अनुसार कांग्रेस संजय दत्त को उनकी बहन प्रिया दत्त के सांसद होने के तहत अकारण अधिक महत्व दे रहे हैं तथा कानून से खिलवाड़ कर रही है। यदि संजय दत्त की 60 दिन के बाद भी पैरोल अवधि बढ़ती है तो यह कानून के विरुद्ध आचरण होगा। 21 फरवरी को अवधि खत्म होने के साथ ही उनकी अवधि बढ़ाने का आदेश प्रभावी हो गया है। शिवसेना ने तीखे तेवर अपनाते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो फिर संजय को छूट के तहत साध्वी प्रज्ञा एवं कर्नल पुरोहित को भी यही छूट मिलनी चाहिए। वहीं भाजपा ने भी संजय दत्त पर की जा रही मेहरबानियों पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो रहिए ना बेखबर, डालिए एक नजर समाचार विजन पर।